पीछे पोस्टर लगा है सर, उसमें वो फेक है सर। वो तस्वीर आप मतलब विपक्ष की तरफ से अब लोग कह रहे हैं सर 7 जुलाई को सर 7 जुलाई आ रहा है। एक सर राज्यसभा का टर्म सर पूरा 7 हो जुलाई रहा है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जो कहा गया उस पर क्या सर कहेंगे? 7 जुलाई को आप सर इस्तीफा आपका देंगे? टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? सर ये एक सर सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सर इस्तीफा देंगे या कंटिन्यू कर रहे हैं सर मंत्री पद? नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर के इन दिनों बिहार की राजनीति गर्म नजर आ रही है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का 7 जुलाई को राज्यसभा सदस्यता खत्म होने जा रही है। इसके बाद आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे में सब की नजरें इस सवाल पर आकर के टिकी हुई हैं कि आरसीपी सिंह का अगला कदम क्या होगा, आरसीपी सिंह क्या फैसला लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा से भी आरसीपी सिंह का टिकट काटा गया, वहीं उनका पटना स्थित सरकारी आवास छीन लिया गया। ऐसे में अब जदयू भी कहीं न कहीं आरसीपी सिंह को साइडलाइन करने में लगी हुई थी। ऐसे में बड़ा सवाल इस वक्त सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आरसीपी सिंह का 7 जुलाई के बाद क्या होगा। वहीं इन तमाम मुद्दों पर आरसीपी सिंह ने भी चुप्पी साध ली है। कई तरह के सवाल लगातार किए जा रहे हैं आरसीपी सिंह से, लेकिन आरसीपी सिंह इस पर कुछ भी जवाब देना फिलहाल मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो आरसीपी सिंह किस तरीके से सवालों को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीर वायरल हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पीछे पोस्टर लगा है सर, उसमें वो फेक है सर। वो तस्वीर आप मतलब विपक्ष की तरफ से अब लोग कह रहे हैं सर 7 जुलाई को सर 7 जुलाई आ रहा है। एक सर राज्यसभा का टर्म सर पूरा 7 हो जुलाई रहा है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जो कहा गया उस पर क्या सर कहेंगे? 7 जुलाई को आप सर इस्तीफा आपका देंगे? टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? सर ये एक सर सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सर इस्तीफा देंगे या कंटिन्यू कर रहे हैं सर मंत्री पद? एक द्रौपदी मुर्मू सर आज एनडीए के उम्मीदवार गई हैं बिहार, उनको सवाल। चलिए सही, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर विपक्ष का कहना है कि आप जेडीयू के बड़े धड़े के साथ बीजेपी चले जाएंगे। सर आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है सर? ऑफिस टाइम है, लेट कर रहे हैं। कल हैदराबाद से दिल्ली लौटे आरसीपी सिंह ने बीजेपी तेलंगाना के ट्वीट और कैबिनेट के इस्तीफे के सवाल पर चुप्पी साध ली। इस दौरान वे लगातार सवालों से बचते हुए नजर आए। आरसीपी सिंह इस्तीफा दे रहे हैं या वे मंत्री बने रहेंगे, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। ऐसा माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और फिलहाल चुप्पी साधने में ही उनकी भलाई समझ आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद में आयोजित बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक के दौरान आरसीपी सिंह के स्वागत की तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में जैसे भूचाल सा मच गया था। बीते दिन सोमवार को बीजेपी के कार्यक्रम में आरसीपी सिंह के स्वागत की तस्वीर सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी ने इसका खंडन किया है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बाद ये सवाल फिर से वहीं पर अटक जाता है कि आरसीपी सिंह का 7 जुलाई के बाद क्या होगा, क्योंकि 7 जुलाई के बाद आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के लिए आरसीपी सिंह को किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसे में आरसीपी सिंह के तरफ से क्या बड़ा फैसला सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होती है। बीते दिन जिस तरीके से चर्चाएं तेज हो गई, एक तस्वीर जो आरसीपी सिंह की बीजेपी कार्यक्रम की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसको लेकर के जिस तरह की आप कह सकते हैं चर्चा तेज हो गई थी कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वहीं इस खबर की पुष्टि नहीं हुई, बाद में आकर के पता चला कि वो तस्वीरें जो है वो बीजेपी की एक कार्यक्रम की है। लेकिन क्या वाकई आरसीपी सिंह के मन में बीजेपी ज्वाइन करने की बात है, ये तो अब आपको 7 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।